एक समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की तैयारी करी। राजसूय यज्ञ करने की तैयारी करके महाराज सबको अलग अलग व्यवस्थाएं सौंप रहे हैं। बोले कैसे क्या करना है, कौन क्या क्या काम करेगा इस यज्ञ में। दुर्योधन को भी बुलवाया, कौरवों को भी बुलवाया। कौरव पांडव मिलकर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो, ये जो दुर्योधन है इसको भोजन की व्यवस्था में रखो। बोले क्यों? बोले ये जानता है कि भोजन की व्यवस्था में जो भोजन का जो अन्न है, जो भी सामग्री लग रही है वो मेरी नहीं है, तो ये पांडवों की हानि करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाएगा। और जितने संत ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा हमारे यज्ञ में भोजन करेंगे उतना हमारा लाभ होगा। इसलिए भोजन कराने की व्यवस्था दुर्योधन को दे दी। भीम ने दूसरी संतों की स्वागत की व्यवस्था संभाल ली। अर्जुन ने संत ब्राह्मणों की पूजन की व्यवस्था संभाल ली। सबको अलग अलग व्यवस्था दे दी। और द्वारिकाधीश ने कौन सी व्यवस्था संभाली जानते हैं आप लोग? द्वारिकाधीश ने यज्ञ में संतों की, ब्राह्मणों की पत्तल उठाने का कार्य ग्रहण किया कि जितने भी संत आएंगे उन सब की झूठी पत्तलों को उठाने का काम मैं करूंगा। पर जैसे ही यज्ञ होना प्रारंभ हुआ, अचानक प्रश्न रख दिया गया कि प्रथम पूजन किसकी हो, प्रथम पूज्य कौन होगा। सब आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अचानक अर्जुन बोला हमारे द्वारिकाधीश के अलावा कोई भी प्रथम पूज्य नहीं हो सकता। उसी सभा में चेदी नरेश शिशुपाल भी बैठा हुआ था, तो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। इस भगवान को कोई प्रथम पूज्य बनाने का अधिकारी नहीं है, ये तो पापी है, दुराचारी है। तो इतनी गाली देने लगे, क्या कहें। और भगवान खड़े खड़े गालियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने इसको इतनी छूट दी थी कि 100 गालियां मुझे दे सकता है, और जिस दिन 100 गाली पूरी हो गई उस दिन मैं इसका उद्धार कर दूं। अब ये तो गाली देते जा रहा है भगवान को, भगवान गाली देते जा रहे हैं। 99 गाली पूरी हुई, और जैसे ही 100वीं गाली शिशुपाल ने भगवान को दी, भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन उठाया है और सुदर्शन उठा करके शिशुपाल के ऊपर चला दिया। अचानक सिर कट के अलग हुआ और दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में ही जाकर के विलीन हो गई। परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन सी बात हुई, भगवान को गाली देने वाला भी भगवान के हृदय में जाता है? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान का भजन किसी भी भाव से हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, पर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। इस प्रकार द्वारिका में भगवान विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं परीक्षित। भगवान ने पांडवों के यज्ञ को संपन्न कराया। एक बार भगवान ने अर्जुन का विवाह अपनी बहन उत्तरा के साथ कराया। दाऊ दादा चाहते थे कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, और कन्हैया कभी नहीं चाहते थे कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान ने अर्जुन को समझा करके सारी बात बताई और कहा सुनो, मेरी बहन को मैंने तुम्हारे हृदय में प्रेम जगा दिया है। मेरी बहन विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे करेगी। बस हमें कुछ ऐसी लीला करनी है कि दाऊ दादा को कुछ समझ भी ना आए, किसी को कुछ बात समझ नहीं आए और काम भी बन जाए। क्या करें? अर्जुन को भगवान ने एक महात्मा का रूप धारण करवा दिया, और महात्मा का रूप धारण करके अपने घर में बुलाए। दाऊ दादा से कहते हैं बड़ी दूर से काशी बनारस से कोई महात्मा आए दाऊ दादा हमारे घर, आइए इनका स्वागत करते हैं। अर्जुन महात्मा बन के आ गए। दाऊ दादा ने ध्यान से देखा तो क्या देख रहे हैं? कृष्ण से बोले ये महात्मा की शकल कहीं कहीं देखी सी लगती है।
अरे नहीं 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 दाऊ दादा कहीं नहीं देखा आपने। अरे ऐसे तो एक शकल के कई लोग होते। अच्छा त्रिकाला के महात्मा आए? बोले हाँ। ठीक है प्रेम से रहो। रहते रहते उत्तरा सुभद्रा के साथ अर्जुन ने सैनिक लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सुभद्रा रथ को चलाती जा रही है और अर्जुन पीछे बैठ के चल रहे हैं। और अर्जुन इंद्रप्रस्थ लेकर के सुभद्रा को आ गए। दाऊ दादा को तो कहीं चली गई। सैनिकों से पूछा सुभद्रा कहां गई? बोले वो तो वो जो महात्मा जी आए थे उनके साथ चली गई। कन्हैया ने से कहा कन्हैया तूने ऐसे महात्मा को लेके आया जिसने हमारी बहन का हरण कर लिया, निकालो धनुष और चलो उस महात्मा का वध करते। कन्हैया मुस्कुरा के बोले आप क्या कह रहे हैं? उस महात्मा ने हमारी बहन का हरण किया? बोले हाँ। जरा रुकिए हम पता करते हैं। जो सैनिक मंदिर में खड़े होते उनको बुलवा के सुने धराओ, ये बताओ रथ लेकर के कौन भागा था? बोले रथ तो सुभद्रा जी चला रही थी। पीछे कौन बैठा था? बोले पीछे महात्मा जी बैठे थे और रथ सुभद्रा चला रही थी। दाऊ दादा ने जो ये बात सुनी, कन्हैया बोले सुनो दाऊ दादा, महात्मा ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, अभी तो सुभद्रा ने महात्मा का हरण करके ले गया कि महात्मा कोई और नहीं अर्जुन थे। दुर्योधन से विवाह ना कराने के चक्कर में भगवान को न जाने कैसी कैसी लीलाएं ब्रज में करनी पड़ी। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित इस प्रकार से भगवान ब्रजमंडल में विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अब कथा तो जितनी सुनाई जाए उतनी कम है। यही कथा को 5 घंटे भी सुनाते हैं हम और यही कथा को 2 घंटे में भी समेटना पर होता है। मेन स्टेशनों पर रुकती है और नहीं तो चलती जाती है। आज सुखदेव जी का पूजन परीक्षित ने किया है और परीक्षित का पूजन सुखदेव जी का पूजन करके परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज ने वहां से विदा ली है। बोले सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित पुत्र जनमेजय को पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु निकट आ गई, 7 दिन पूरे हो गए। एक कांच का दरवाजा बनाया और उसमें अपने पिता को बैठा दिया, चारों ओर दरवाजों में बंद कर दिया कि जब तक शंखनाद आके काटेगा ही नहीं तो मृत्यु होगी कैसे। पर मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, जिसकी मृत्यु लिखा गई है, जिसने जन्म लेके आया है वो एक न एक दिन तो निश्चित रूप से मरता ही है। कैसे मृत्यु होगी? कुछ महात्मा लोग परीक्षित जी महाराज को पुष्प चढ़ाने के लिए आ रहे थे। उसी पुष्प में छद्म का वेश धारण करके तक्षक नाग बैठ गए और जैसे ही महात्माओं ने परीक्षित के चरणों में पुष्पों को चढ़ाया, अचानक तक्षक नाग निकला और निकल करके परीक्षित जी को डसा और जैसे ही परीक्षित जी को डसा, अचानक परीक्षित जी के प्राणांत हो गए। दिव्य ज्योति शरीर से निकली जो भगवान के परम धाम जाकर के विलीन हो गई। बोल परीक्षित जी महाराज की। क्रोध आ गया परीक्षित पुत्र जनमेजय को, सर्पेष्ट यज्ञ किया सर्पों को मारने के लिए। आस्तिक मुनि ने आके समझाया, देखो राजन, इस प्रकार से सर्पों को मारने का प्रयास मत करो। सर्प अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। सर्पों की रक्षा करी, इसलिए जहां भी सर्प निकलते हैं वहां हम लिख देते हैं आस्तिक मुनि की दुहाई, क्योंकि सर्पों की रक्षा। अर्जुन लूटी भीलनी, वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन को भी समझ में आ गया, भगवान भी अपने परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी को आदेश दे दिया 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, सभी अपने अपने धाम को जाने की तैयारी।